हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह जैसे ही उठते हैं ना तो ऐसा लगता है जल्दी जल्दी काम कर लें, उसके बाद नहा धो के फ्रेश होकर पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो फिलहाल तो मैं अभी सफाई कर रही हूँ घर की, और सेटिंग वेटिंग भी करनी होती है। तो नाइट में पढ़ाई करने के बाद इतना मन नहीं लगता कि कुछ भी इधर से उधर उठा के भी रख दो। जब हम पूरे दिन पढ़ाई करते हैं और सुबह से बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग पूरी तरीके से थक जाता है, और फिर हम ये सोचते हैं जितना जल्दी हो सके हम सो लें और थोड़ा आराम भी कर लें। तो उसके बाद इतना इतनी ताकत नहीं रहती है कि हाँ कोई भी घर का जो भी काम है उसे सही से कर लो या सेटिंग वेटिंग कर लो घर की, रूम की। तो फ़िलहाल तो मैंने नाइट में मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, और फिर सुबह उठते ही सबसे पहले रूम की सेटिंग वगैरह करती हूँ, और सेटिंग वगैरह करने के बाद झाड़ू पोछा और फिर एक्सरसाइज वगैरह, गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मैं पोछा ही लगा रही हूँ। फिर पोछा लगाने के बाद मैं गर्म पानी भी पीना है, और उसके बाद मैं नहा धो के फिर पूजा करूँगी। फ्रेंड्स, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो एक अलग सी एनर्जी होती है हमारे अंदर। तो हम बहुत सारा ये सोचते हैं कि आज हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट सेट करके चलेंगे, लेकिन उतना नहीं हो पाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ फ्रेंड, जितना भी मैं सोच के चलूँ ना तो 1-2 घंटे उससे कम ही हो जाता है। लेकिन आज तो मैंने 8 आवर्स का जो टारगेट सेट किया था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 8 आवर्स कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। ये दिन वाला टारगेट था कि 8 आवर्स से दिन में पढ़ाई करनी है, और जो नाइट में पढ़ाई करूँगी वो उसका टारगेट अलग सेट करती हूँ मैं। और फ्रेंड्स, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इतना मैं सोचूं कि आज मुझे घर में इतना काम है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपने टारगेट सेट करती हूँ कि आज मैं इतने घंटे पढ़ लूँगी, क्योंकि घर का काम करने में भी टाइम लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है रूम की सफाई भी करनी पड़ती है 1 हफ्ते में। तो उसी के हिसाब से मैं फिर अपनी पढ़ाई का टाइम सेट करती हूँ कि आज मैं इतने टाइम तक पढ़ लूँगी। और फ्रेंड्स, मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ और पूजा मैं कर चुकी हूँ, और अब मैंने रख दी है चाय बनने। और आज मैं बनाऊँगी मिक्स दाल, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने दाल नहीं खाई है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि दाल बनने के लिए रख दूँ, और इधर दाल भी बन जाएगी, चाय भी बन जाएगी, और इससे ये होगा कि हमारी टाइम की भी बचत हो जाएगी। फ्रेंड्स, टाइम निकालना इंसान के खुद के हाथ में होता है। अगर उसे ये लगता है ना कि घर का काम है हम नहीं कर पाएंगे, तो गाइस टाइम निकालना पड़ता है। जैसे कि खाना बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मान लो कि 1 घंटा लगता है, उसके बाद अगर हम चाहें तो हमारे पास पूरा दिन रहता है। और फ्रेंड्स, मैं अपनी बता दूँ कि जब हम कुछ सोच लेना कि हमें कुछ करना है तो कुछ चीज़ों को हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि हाँ इतनी चीज़ इस टाइम में हो जानी चाहिए। अगर आप टाइम को मैनेज करके चलेंगे ना तो सारी चीज़ें आपके हिसाब से होने लगेंगी। अगर आप कुछ सोचेंगे, तो अगर आपने ये ठान लिया है कि हाँ आपको कुछ करना है तो। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने अपना करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट कर दिया, कि आज मैंने सबसे पहले रिवीजन किया, उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई करूँगी। अभी तो मैं रिवीजन कर रही हूँ। करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद, उसका रिवीजन करने के बाद मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी, और पॉलिटिक्स में मेरी लक्ष्मीकांत ये मैंने पहले पढ़ चुकी हूँ। और आप देख रहे हैं कि इसमें पहले से ही हाईलाइट हो चुका है, कई कई जो टॉपिक मेन होते हैं जो इम्पोर्टेंट है मैंने उन्हें हाईलाइट कर रखा है। और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि इसका हर एक चैप्टर प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल तो ये दोनों एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और ये दोनों के काम आ जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे ना तो इसका हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट बार मैंने जब इसे पढ़ा
तो मुझे बहुत अजीब सी बुक लगी क्योंकि इसकी थोड़ी टफ भाषा दी हुई है ना, तो वो समझ में नहीं आ रही थी मेरे। तो फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ा और फिर 1-2 बार जब मैंने पढ़ लिया तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और जो आपको वर्ड समझ में ना आए तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में नहीं आ रहे तो इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद मैंने अपना हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर दिया, जो 9th क्लास की NCERT है, भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1। तो अब फ़िलहाल मैं इसे पढ़ रही हूँ। पढ़ाई करते टाइम फ्रेंड्स कभी आपको 1-2 दिन अगर आपका पढ़ने का मन ना करे, जैसे कि कभी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि आप ये सोचना कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो मतलब इतना पढ़ें कि जो आपने नहीं पढ़ा है जिस दिन वो कवर हो जाए आपका। और 1-2 साल में अगर आप 5-6 दिन नहीं पढ़ेंगे ना तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। कभी कभी हमारा मन नहीं होता किसी भी चीज़ को करने का, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस ना पालें और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें। इतना खुश रहें कि आपको पढ़ाई करते टाइम किसी भी तरीके का कोई तनाव ना हो और आप शांत रहें। और जब आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो फ्रेंड्स छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। हर बात पे बहस करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला बंदा चाहे आपसे बहस में जीत जाए, लेकिन आपको उन सारी बातों को सोच सोच के आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। तो कुछ चीज़ों को अवॉइड करना सीखें, जितना अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। और फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।